नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं प्रशांत कटारे और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे साथी आनंद। और आज हम एक बार फिर हाजिर हैं ईरान, इजराइल और अमेरिका युद्ध को लेकर। आज 11वां दिन है और 11वें दिन की तमाम अपडेट आज हमारे इस वीडियो में होंगी। बता दें आपको, IRGC ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है। और क्या दावा किया है? एक तरफ ईरान लगातार ताबड़तोड़ जवाब भी दे रहा है या कहें हमले भी कर रहा है। इजराइल को भारी नुकसान भी इन हमलों में हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ नुकसान ईरान को भी हुआ है। लेकिन बावजूद ईरान रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान की तरफ से यह भी कहा गया कि 10 साल तक वो लगातार अमेरिका से, इजराइल से युद्ध जारी रख सकता है, युद्ध कर सकता है। IRGC ने लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी बहुत बड़ा बयान दे दिया है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। आखिर अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज से सारे जो तेल जहाज रुक जाएं, अगर वहां से क्रॉस नहीं करेंगे, तो समझिए कि आप कैसे विश्व अर्थव्यवस्था तेल संकट में फंस जाएगी। तेल का, क्रूड ऑयल का दाम कहां पहुंचेगा, क्या स्थितियां होंगी, ये बहुत सारे सवाल हैं। तमाम सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले बात आनंद, IRGC के उस सबसे बड़े दावे की। देखिए, दावा दरअसल ये है कि मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से तनाव बढ़ रहा है और IRGC का एक्शन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। एक्शन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि IRGC जो है, आपको भी पता है कि ईरान का सबसे ताकतवर सेना बोल लें या फिर सबसे ताकतवर एजेंसी बोल लें या फिर सबसे ताकतवर खुफिया उनके पास एजेंसी या फिर खुफिया जानकारी उनके पास सबसे ज़्यादा है। और यही कारण है कि ये जो नेतृत्व करते थे इस IRGC का, वो थे आयतुल्ला अली खामनेई। और उनके नेतृत्व में IRGC चलता था। हालांकि आयतुल्ला अली खामनेई नहीं रहे, लेकिन उनके न रहने के बावजूद IRGC उसी तरीके से काम कर रहा है जिस तरीके से खामनेई साहब चाहते थे। IRGC ने 11वें दिन भी भारी तबाही मचाया हुआ है सभी जगहों पर, चाहे एयरबेस हो अमेरिका का, कतर में, कुवैत में, बहरीन, सऊदी में, तो इन सभी जगहों पर हमला कर रहा है। लेकिन आज जो मैं आपको खबर बताने जा रहा हूँ वो इजराइल से जुड़ा हुआ पहला है, क्योंकि इजराइल में जिस तरीके से तबाही ईरान मचा रहा है, क्योंकि उनके पास देखिए बहुत सारे सिस्टम हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है, वो मिसाइलों को रोकने के लिए बहुत महंगी महंगी उनके पास आधुनिक डिफेंस सिस्टम है। इसके बावजूद ईरान की मिसाइलें उनके ठिकानों पर गिर रही है, उनके क्षेत्र पे गिर रही है। और यही कारण है कि आज जो सबसे बड़ी तबाही हुई है इजराइल में, IRGC के दावे के मुताबिक अगर बात करें तो इजराइल के दक्षिणी प्रांत यानी कि तेल अवीव के दक्षिणी प्रांत स्थान पर सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर को तबाह कर दिया गया है मिसाइलों से। और ये सेंटर इजराइल के एयरबेस और फाइटर जेट्स के बीच मुख्य कम्युनिकेशन हब था। तो मतलब आप समझिए कि ये कितना बड़ा हमला रहा है ईरान की तरफ से, और इजराइल को इसको कितना बड़ा नुकसान सहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मुख्यालय था इसको ही एक तरीके से IRGC ने निशाना बनाया है और लगातार इजराइल पर हमले कर रहे हैं। और ये यहाँ पर हमला करने का ये मतलब हो गया, क्योंकि देखिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन तो यहाँ से बहुत सारी जानकारियाँ इजराइल निकालता था और अपने सैनिकों को, अपने मंत्रियों को या फिर उनके जो सलाहकार थे उनको दिया जाता था कि ईरान पर कैसे क्या हमला करना है, कहाँ पर क्या परिस्थितियां हैं। आपको भी पता है कि एक तरफ ईरान हमला कर रहा है, वहीं लेबनान से हिजबुल्लाह भी इजराइल पर हमला कर रहा है। दूसरी खबर सामने एक और भी आ गई है कि अबू धाबी में फिर से इजराइल ने ड्रोन दागे हैं। और इस बार जो ड्रोन दागे हैं अबू धाबी में, ये सबसे मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा औद्योगिक ऊर्जा केंद्र माना जाता है और उसके कॉम्प्लेक्स पर हमला हुआ है। यानी कि रुएस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पर ड्रोन हमला हुआ है। और इस ड्रोन हमले के बाद इस बिल्डिंग में आग लग गई है और इसके बाद अफरा तफरी का माहौल वहाँ पर भी बना हुआ है। आपको भी याद होगा कि अबू धाबी में भी इसके पहले भी कई मिसाइलें और ऐसे ड्रोन हमले किए गए हैं। हालांकि वहाँ की जो सरकार है, अबू धाबी सरकार जो है, उनका भी ये दावा है कि एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइलों को गिरा दिया गया है, लेकिन उनके कुछ मलबे गिर रहे हैं अबू धाबी में। बिल्कुल बिल्कुल, दो तीन बातें और महत्वपूर्ण हैं। एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अगर मैं जिक्र करूं आनंद, तो वहां पर दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने हमले शुरू कर दिए हैं। वहां से अब 70% जो तेल टैंकरों का ट्रैफिक है वो रुक गया है, बंद हो गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि वेलकम भी कर रहा है ईरान कि आइए अमेरिकी या जो भी जहाज हैं, आइए हम उनका स्वागत करेंगे। और वो स्वागत किससे होगा? वो स्वागत होगा मिसाइलों से, वो स्वागत होगा
ड्रोन अटैक से, और यही स्थिति है भी। आईआरजीसी ने ये शुरू कर भी दिया है। इसका असर आखिर जो जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि आखिर तेल व्यवस्था पर, तेल अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, और तेल अर्थव्यवस्था पूरी इकोनॉमी पर एक असर डालेगी, विश्व अर्थव्यवस्था पर असर डालेगी। हालांकि एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी है कि इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो छूट है वो रूस को, रशिया को और चीन को है, चाइना को है। एक बात और ईरान ने दोहराई है कि जो देश अमेरिका के राजदूत अपने देशों से बाहर भेजें उनके लिए छूट दे दी जाएगी, अन्यथा कोई आपको रिलैक्स नहीं मिलने वाला है, आप तैयार रहिए ईरानी मिसाइलों के लिए। बिल्कुल, देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक तरीके से इस समय सबसे मुख्य केंद्र बन गया है युद्ध का, और यही कारण है कि ईरान जो है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ही अब पकड़ रहा है। और वहाँ से एक बयान निकल के आ रहा है आईआरजीसी का, एक तरीके से चेतावनी हम ये कह लें, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के अमेरिकी नौसैनिकों का इंतजार कर रहा है। जो अमेरिकी बेड़ा जो गई है या फिर अमेरिकी जो जहाज तैनात है, उनका वो इंतजार कर रहे हैं कि आप आइए, स्वागत है स्टेट ऑफ हॉर्मुज में। क्यों? आप जैसा बोले कि मिसाइलों से वो उनका स्वागत करेंगे, तो इस पर सरकारी मीडिया के मुताबिक आईआरजीसी के जो प्रवक्ता हैं अली मोहम्मद न्यायनी, उनका कहना है कि ईरान की सशस्त्र सेनाएं स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना के बड़े बेड़े को, उनके जो जहाजी बेड़े हैं उनका इंतजार कर रही है। हॉर्मुज दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल और व्यापारिक जहाज़ों का बड़ा हिस्सा गुजरता है। तो जैसा कि अभी आपने जिक्र भी किया कि वहां पर 50 से 60%, और अगर हम कह लें तो पूरी दुनिया में तो 20% वहां से व्यापार होते हैं। और ये प्रभावित होने से भारत में भी असर देखना शुरू हो गया है। और इससे आईआरजीसी के इस दावे से, आईआरजीसी के प्रवक्ता के इस दावे से ये साफ नज़र आ रहा है कि ईरान जो है अभी भी मजबूती से खड़ा है और हमला कर रहा है। अभी आपने जैसा मैंने आपको बताया कि इजराइल पे पहले हमला किया, उनके कम्युनिकेशन सेंटर, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर को तबाह कर दिया। दूसरी ओर अबू धाबी में हमला कर रहा है। तीसरी ओर इधर स्वागत करने के लिए भी तैयार है कि आप आइए, क्योंकि ये इसलिए बोला गया क्योंकि इसके पहले भी एक खबर चल रही थी कि जमीनी जो उनके ऑपरेशन है ईरान में शुरू करने की इनके कुछ प्लानिंग है, उसको लेकर के शायद इन्होंने ऐसा बयान दिया है। साथ ही एक तुर्की से भी खबर सामने आ रही है। तुर्की से ये खबर सामने आ रही है कि तुर्की जो है कि ईरानी मिसाइलों से डर चुका है, क्योंकि ईरान जो है अरब देशों पर लगातार ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर रहा है, और यही कारण है कि तुर्की इससे डरा हुआ है और अपनी तैयारियां जो है वो बहुत तेजी से शुरू कर दिया है। और यही कारण है कि तुर्की जो है पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम जो है कि तैनात कर दिया है। और तुर्की के जो रक्षा मंत्रालय है उनका कहना है कि बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच में देश की हवाई सुरक्षा मजबूत करने के लिए नाटो का पेट्रियट मिसाइल रक्षा सिस्टम तैनात किया गया है। मंत्रालय के मुताबिक अगर बात करें तो इस सिस्टम को जल्द ही पूरी तरह से संचालन के लिए तैयार किया जा रहा है, और हवाई हमलों से बचने के लिए ये तैयारी की जा रही है। बिल्कुल। थोड़ा सा ये भी समझाइएगा आनंद, ईरान कह रहा है कि एक भी लीटर तेल नहीं गुजरने देंगे, लेकिन रूस साथ खड़ा हुआ है ईरान के इस पूरे बयान में। ये बयान थोड़ा समझाइएगा। देखिए, दरअसल क्या हुआ है कि इस खबर में एक तरीके से चिंता के भी विषय है, और साथ ही साथ इस तनाव को बढ़ाने वाली जो मुश्किलें हैं वो भी इसमें जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस पर सीधे सीधे पुतिन का बयान आया हुआ है। और पुतिन साफ तौर से उनका कहना क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। अगले 30 दिनों के अंदर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल की सप्लाई बिल्कुल बंद कर दी जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो तेल के दाम काबू से बाहर हो जाएंगे। इसलिए ये कह रहे हैं क्योंकि आईआरजीसी जो है उनका कहना है कि इजराइल और अमेरिका के हवाई हमलों से देश पर, उनके ईरान पर मतलब कि हवाई हमले दोनों देशों के जारी हैं, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब तक जारी रहेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 1 लीटर भी तेल हम जो है कि बाहर जाने नहीं देंगे उस रास्ते से। और वहाँ पर देखिए ना, ईरान जो है कि बहुत मजबूती से खड़ा हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, क्योंकि वो 13 किलोमीटर का जो चौड़ाई का रास्ता जो है वहाँ पर ईरान की मजबूती इसलिए है क्योंकि वहाँ पर छोटे छोटे जो पहाड़ है वहाँ पर अपने वो हथियारों को तैनात करके रखे हैं। और यही बात है कि उन्होंने कहा कि आइए
नेवी, अच्छा, अमेरिकी नेविकों का स्वागत इसमें करते इसमें हैं। एक बात और जोड़ेंगे। ईरान ये भी कह रहा है कि अमेरिका के जो साथी हैं उनके ऊपर सुरक्षा शुल्क या सिक्योरिटी ड्यूटी भी लगाएंगे, यानी कि अगर उस रास्ते से गुजरना चाहते हैं आप, अपना फ्यूल का जहाज गुजारना चाहते हैं, तो आपको शुल्क भी देना होगा अगर आप अमेरिका के साथ हैं तो। बिल्कुल, और ये जानकारी दरअसल आया है ईरान के रणनीतिक से जुड़े हुए एक सूत्र है, और जानकारी CNN को दी है ईरान की तरफ से। जी। सूत्र के मुताबिक बात करें तो ईरान का कहना है कि स्टेट और हार्मुज जो है, स्टेट ऑफ हार्मुज, वो अब प्रभावित रूप से बंद कर दिया जाएगा, बंद है, या फिर हम ये कह लें, भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि खुला है, स्टेट ऑफ हार्मुज बंद नहीं किया गया है, लेकिन वो बता रहे हैं कि स्टेट ऑफ हार्मुज जो है कि बंद है। विशेषज्ञों का इस पर कहना है कि ईरान वास्तव में जहाजों पर सुरक्षा शुल्क लागू करता है या हार्मुज मार्ग से हार्मुज मार्ग को बंद रखता है, तो इससे वैश्विक तेल सप्लाई व्यापार पर बड़ा असर पड़ेगा। और ये शुल्क किस पर लगा रहा है? दरअसल अमेरिकी जो सहयोगी हैं, अमेरिका का जो देश सहयोगी देश है, उन पर ये शुल्क लगेगा, यानी कि उस रास्ते से जो भी तेल निर्यात होंगे, लगा रहेगा, तो उस पर वो जहाज पर शुल्क लगाएंगे। अच्छा, एक और बात, महत्वपूर्ण बात, अभी नेतन्याहू का भी बयान आया, वो कह रहे हैं कि नहीं पता कि ये युद्ध कब तक चलेगा। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप अब बातचीत का भी संकेत दे रहे हैं कि भाई बातचीत, एक तरफ आप हमला भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ बातचीत का संकेत भी दे रहे हैं। तो अब इन्हें भी चिंता सताने लगी है क्या कि भाई आप सरेंडर करा नहीं पा रहे हैं ईरान को, ईरान न्यूट्रलाइज हो नहीं रहा है। ईरान कह रहा है कि IRGC कह रहा है कि हम 10 साल तक लगातार युद्ध लड़ते रहेंगे। तो अब, और दूसरा ये कि जब एक ड्रोन कहीं अटैक करता है ईरान का, जो शायद कुछ लाख का होता है, उसके जवाब में उस ड्रोन को रोकने के लिए कई 100 करोड़, कई 1000 करोड़ की एक मिसाइल इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो ये वाकई खर्चा ऐसा लग रहा है कि ईरान से कई गुना ज्यादा खर्चा इजराइल और अमेरिका का हो रहा है। बिल्कुल, और यही कारण है कि अमेरिका ने इजराइल को एक तरीके से मंजूरी दे दी है। मंजूरी इसलिए दे दी है क्योंकि उनको हथियारों की सच में कमी हो गई है, और इसको लेकर के अमेरिका ने मंजूरी दे दी है। उनको कई अरबों का, या फिर हम कह लें कि बहुत बड़ा डील हुआ है हथियारों को लेकर के। लेकिन नेतन्याहू का बयान जो है वो बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि वो खुद नहीं जान रहे हैं। उनका जो बयान है वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि ये अभियान, यानी ये जो संघर्ष चल रहा है, कब तक चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि मुझे पता है कि, और मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। मतलब वो साफ कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता है कि कब तक ये युद्ध चलेगा। लेकिन इस बयान से आप समझिए कि ईरान भी यही बात बोल रहा है कि अब कोई बातचीत नहीं होगी, सीधे जो होगी जंग होगी। हमारा आखिरी सेना, मतलब आखिरी सैनिक जो उनका जिंदा रहेगा, वो तब तक लड़ते रहेंगे। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप भी इस पर बयान में कह रहे हैं कि जंग जो है कि जल्द खत्म कर देंगे, या फिर जल्द खत्म हो जाएगा। लेकिन ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं, अभी तक इस पर कोई ऐसी खबर सामने नहीं आई, क्योंकि ईरान अभी तक इस मामले को लेकर के तैयार नहीं है। हालांकि ईरान बातचीत करने के लिए तैयार है, ट्रंप भी बातचीत करने के लिए तैयार है। हालांकि ईरान ये कह रहे हैं कि आप पहले उनसे बात करिए, जो मीडिएटर हैं, कि भाई आप अमेरिका इजराइल से बात करिए, जिन्होंने युद्ध शुरू किया। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, कुवैत से भी एक खबर सामने आ रही है। कुवैत से खबर ये है कि ईरान ने फिर से वहां पर हमले किए हैं, लेकिन वहां पर 6 जो उनके ड्रोन थे मार गिराए गए हैं। तो बहरीन में भी हमला हुआ है। निशाना वही होंगे जो अमेरिकी बेस वहां पर अमेरिकी बेस है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए लगातार इस हमले के शुरू होने से पहले ही ईरान ने बोल दिया था कि मिडिल ईस्ट के किसी भी, या फिर अरब देश के किसी भी देश से अगर हमला होता है तो वहां पर हमला होगा। आज 11वां दिन है, 11 देशों पर लगातार ईरान हमला कर रहा है। बिल्कुल, 11 देशों पर भी लगातार। अमेरिका, इजराइल तो टारगेट पर हैं ही। इजराइल सबसे ज्यादा खामियाजा इजराइल को भुगतना भी पड़ रहा है, जो हमला शुरू किया, या जो युद्ध अमेरिका और इजराइल ने शुरू किया है, ईरान मुंहतोड़ जवाब उसका दे रहा है। जो सहयोगी देश हैं, या कहें जहां जहां अमेरिकी बेस हैं, वहां पर भी वो जवाब उसी अंदाज में दे रहा है ईरान। आगे भी हम तमाम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।